मनोहर जोशी से भी मिलने जाएंगे। वहां पहुंच चुके हैं पीएम मोदी और हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी वहां पर मौजूद है। अनमोल, वहां की तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या कुछ हलचल वहां पर। देखिए प्रतिज्ञा, बैठक जो है मुझे लगता है कि अंदर में जो एक औपचारिक मुलाकात जो बोलते हैं वो थी, तो अब देखिए प्रधानमंत्री निकल चुके हैं और अब यहाँ से काफिला जो है उनका रवाना होने वाला है। किसी भी वक्त जो है प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो सकते हैं। रायसेना मार्ग पर देखिए मुरली मनोहर जोशी का घर है और सुरक्षा की दृष्टि से प्रधानमंत्री के काफिले के 500 मीटर पहले ही देखिए पुलिस की बैरिगेटिंग कर दी गई है। ये बैरिगेटिंग है, मीडिया को जो है यहीं पर रोक दिया गया है। हम इसी वजह से जो है नजदीक से तस्वीरें अनमोल वो तस्वीरें भी आ गई हैं। अंदर की तस्वीर किस तरह मुरली मनोहर जोशी से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। अभी मैंने आपको बोला था कि अनमोल बाहर खड़े हैं, बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसे ही अंदर से तस्वीरें आएंगी आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। और देखिए ये तस्वीरें कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। उसके बाद अपने वरिष्ठ जनों से, अपने वरिष्ठ लीडर से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे, अब मुरली मनोहर जोशी के घर पहुंच चुके हैं और उनसे मुलाकात की। ये तस्वीरें बेहद खास, बेहद अहम हो जाती है क्योंकि वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन जो है वो प्रधानमंत्री लगातार लेते रहते हैं और इसीलिए जब उन्हें तीसरी बार नेता चुना गया, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो उससे पहले अपने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने प्रधानमंत्री मोदी को जाना ही था। और पिछली बार भी, माफ कीजिएगा, जब लोकसभा चुनाव हुए थे साल 2019 में, तब भी नरेंद्र मोदी इसी तरह लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे थे और इस बार फिर लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिल रहे हैं नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें आपको दिखा दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरह मुलाकात, यहाँ पर औपचारिक मुलाकात हम कहेंगे नरेंद्र मोदी की और यहाँ पर मुरली मनोहर जोशी की होती हुई। और इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे। तो समय समय पर पीएम मोदी अपने वरिष्ठ जनों का जो है वो मार्गदर्शन लेते रहते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बाद वाले जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं ये सीख देते रहते हैं कि आप कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन आपके जो वरिष्ठ हैं उनको हमेशा सम्मान और उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेनी है 9 जून को, उससे ठीक पहले आज जब एनडीए संसदीय दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया, तो वो सबसे पहले वहां से निकलकर अपने वरिष्ठ नेताओं से मिलने पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया। तो देखिए आपको 2 तस्वीरें दिखा दें, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा दें, जिन 2 तस्वीरों की चर्चा आज पूरे दिन होने वाली है। और इन 2 तस्वीरों से आप समझिए कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी अपने वरिष्ठ नेताओं को सम्मान देते हैं। और पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी से मिलने पहुंचे। लेकिन सियासत में हर तस्वीर के अलग अलग मायने होते हैं, उन मायनों पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे हमारे सहयोगियों से। लेकिन पहले आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि जो वरिष्ठ नेता है उनको हमेशा सम्मान देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। और आज सबसे पहले जब एनडीए की जो बैठक हो रही थी, इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सभी वरिष्ठ नेताओं का जिक्र किया था और इस दौरान उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इन सब का जिक्र किया, इन सब के बारे में बात की। और उसके बाद वहां से निकलकर सीधा वो उन दोनों से ही मिलने पहुंच गए। तो देखिए खबर पर अधिक जानकारी के साथ अमृत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमृत, ये 2 तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। अब मुरली मनोहर जोशी से भी मिल चुके हैं पीएम मोदी, क्या कुछ मार्गदर्शन यहाँ पर उन दोनों से मिला है उन्हें? जी देखिए प्रतिज्ञा, इनसे मिलना ही एक जो है कहा जाए कि राजनीतिक परिपाटी है उसको दर्शाता है। जैसा कि मैं पहले बता रहा था, प्रधानमंत्री हमेशा जब भी कोई बड़ा कार्य होता है भारतीय जनता पार्टी में या फिर उनकी सरकार की तरफ से, वो अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचते हैं। और उसी परंपरा को निभाते हुए जैसे ही सेंट्रल हॉल में उन्हें एनडीए का नेता चुना गया, उसके बाद उन्होंने सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे और वहां उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री मोदी जब संगठन में थे तब उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के लिए काफी काम किए थे। तो अब लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर सीट गुजरात से चुनाव लड़ा करते थे और उनके चुनाव का जो जिम्मा होता था, कार्यभार था, वो 2 लोगों के ऊपर ज्यादातर होता था। वो थे नरेंद्र मोदी और दूसरे थे अमित शाह। और उसी चीज को जो है कड़ी है, एक लंबे अरसे तक दशकों का एक साथ रहा है इन लोगों के बीच में। जब राम मंदिर आंदोलन भी चला था तो आडवाणी के जो रथ यात्रा की पूरी कमान थी वो
नरेंद्र मोदी के ही हाथ में थी और ये उसी जमाने का एक कहा जाए कि साथ है एक वरिष्ठ और उनके जो अधीनस्थ काम करने वाले नरेंद्र मोदी रहे हैं राजनीति में, उसका उन्होंने अभी भी वो निर्वहन करते हुए दिखाई दिए हैं कि जब भी कोई बड़ा वाकया होता है वो आशीर्वाद लेना और उन्हें मान सम्मान देना कतई नहीं भूलते हैं। आपको प्रतिज्ञा बता दें कि ये सारी चीजें पॉलिटिक्स में जो जेस्चर होती हैं, जो एक चीजें दिखाई जाती हैं, उसका बड़ा ही अहम रोल होता है। जैसे कि आज सेंट्रल हॉल में जो जेस्चर दिखाया गया उसके मार्फत ये बताने की कोशिश थी कि संपूर्ण जो सरकार का जो स्वरूप होने वाला है वो एकजुट होने वाला है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। जिस तरह की बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अमृत। अनमोल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, जब इससे पहले एनडीए की बैठक में पीएम मोदी पहुंचे थे तो सभी वरिष्ठ नेताओं का जिक्र उन्होंने किया था, और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, एनडीए के जितने भी एनडीए में घटक दल हैं सबके वरिष्ठ नेताओं का जिक्र किया और उनको याद किया है। क्या कुछ सीख यहां पर वो दे रहे हैं? उनके बाद वाले जो नेता हैं उनसे जो छोटे हैं उन्हें क्या कुछ सीख यहां पर पीएम मोदी की तरफ से दी जा रही है? देखिए प्रतिज्ञा, प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत ही अच्छी आदत रही है कि वो हमेशा से जो बड़े नेता रहे हैं उनका मार्गदर्शन लेते रहे हैं, और या फिर जो बड़े नेताओं के नाम है उसका नाम का जिक्र कर दूसरों को बताते रहे हैं कि हम इनके पथ पर चल रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए प्रधानमंत्री हमेशा कोशिश करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से, बारीकियों से जो है एक बड़ा संदेश दिया जाए। आज यही जो है सेंट्रल हॉल में भी देखने को मिला। जब एनडीए की संसदीय दल की बैठक हो रही थी तो उन्होंने कई दिग्गज नेताओं के नाम का भी जिक्र किया, अपने घटक दलों के भी नेताओं का जिक्र किया और एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई कि हम इस बैठक में एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं नहीं बल्कि एनडीए के जितने कार्यकर्ता हैं सभी को नमन किया, इस जीत के लिए सभी को धन्यवाद दिया। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अनमोल और अमृत।